हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मोटरसाइकिल के अंदर जो आप टायर लगाते हैं तो आपको कौन सा टायर लगाना चाहिए। बहुत सारे टायर आते हैं, ट्यूब वाले भी आते हैं और ट्यूबलेस भी आते हैं। तो कौन सा टायर सही रहता है, किस टायर से हमें अच्छा बेनिफिट है और कौन से टायर से बेनिफिट कम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कितने तरह के टायर आते हैं, आगे का कौन सा टायर है, पीछे का कौन सा टायर है, किस किस तरह के ग्रिप आते हैं, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। आपको कौन सा टायर ट्यूबलेस लगाना चाहिए या ट्यूब टायर लगवाना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा टायर लगाना चाहिए अपनी बाइक के अंदर। ये सारे मोटरसाइकिल के टायर हैं और इसके अंदर ट्यूब टायर भी होंगे, ट्यूबलेस भी होंगे। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं जैसे ये मोटरसाइकिल का टायर है, ये हीरो स्प्लेंडर का टायर है। स्प्लेंडर में HF डिलक्स, स्प्लेंडर प्रो, हीरो की जो भी मोटरसाइकिल है इसके अंदर ये टायर आता है। ये आगे वाला टायर है, जिसके अंदर लाइनिंग होती है बीच में, वो आगे का टायर है, और जिसके अंदर लाइनिंग नहीं होती है वो पीछे का टायर है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये ट्यूब टायर के अंदर है, इसके अंदर ट्यूब फिटेड है, आप देख सकते हैं। ये ट्यूब फिटेड है और ये ट्यूब वाले टायर है। अभी इसी के अंदर अगर ट्यूबलेस अपन लेना चाहें तो ये ट्यूबलेस टायर है, देख सकते हैं। इसके अंदर ट्यूब नहीं है। और इनके ये ग्रिप है। ये बीच वाली लाइनिंग दिख रही है, ये आगे का टायर है ट्यूबलेस। जिसके अंदर लाइनिंग नहीं है वो पीछे के टायर है। इसके अंदर ये भी ग्रिप है और इसकी साइज़ है 80-118 आती है। ये नाइलॉन आप देख सकते हैं, MRF 80-118। तीनों की साइज़ एक ही आएगी, आगे पीछे के हैं, इसी कारण अलग अलग ग्रिप हैं। तो ये ग्रिप का फ़र्क होता है। अभी दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं 17 नंबर में, ये 17 नंबर है, 80-117 हो गया, ये 100-90-17 होगा। ये पल्सर है, पल्सर के टायर है। ये आगे का है, ये पीछे का है। और ये आप देख सकते हैं 317, ये ट्यूब टायर है, विथ ट्यूब है। और इसी के अंदर अगर आप 317 में लेंगे तो ये ट्यूबलेस टायर है। ये प्लेटिना बजाज की गाड़ियों में लगता है। TVS स्पोर्ट के अंदर भी यही टायर लगता है। तो अलग अलग है, जैसे TVS रेडियन है तो उसके अंदर 18 के लगेंगे, स्पोर्ट है तो उसके अंदर 17 के लगेंगे। ये ट्यूबलेस टायर है। आपके गाड़ी के अंदर, आपकी बाइक के अंदर कौन सा टायर लगा हुआ है ये आप पता कर सकते हैं। जैसे टायर के ऊपर आपको अगर पता नहीं है तो आप देख सकते हैं, जैसे ये टायर है आपके और ये टायर के ऊपर ये ऐसे साइज़ लिखी हुई होती है। ये साइज़ आप चेक कर सकते हैं, हर बाइक के टायर के ऊपर लिखी हुई होती है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ बाइक खड़ी मेरे पास, और जैसे ये देख सकते हैं, ये TVS की रेडियन बाइक है। तो अभी हम आए, जैसे हमें पता करना है कि कहाँ साइज़ लिखी है। ये इसके ऊपर साइज़ लिखी हुई है, ये टायर है। जैसे 2.75-18 ये साइज़ हो गई। तो अगर आप बाइक पास में नहीं है, आपको टायर लेना है, तो ये आप ऐसे पता कर सकते हैं। ये इसका पीछे का टायर है, TVS रेडियन। ये आप बाइक भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप ये पता कर सकते हैं कि मेरी बाइक के अंदर कौन सा टायर लगा हुआ है। और इस हिसाब से आप, अगर साथ में बाइक नहीं है तो इस तरह आप टायर भी ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा टायर लगाना चाहिए, ट्यूबलेस या ट्यूब टायर। तो इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, खाली ट्यूब का फ़र्क होता है। तो अगर ट्यूब वाला टायर है, हम रास्ते में चल रहे हैं और अगर अचानक पंचर हो गया तो हमें उसको रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। ट्यूब टायर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ट्यूब टायर है तो उसको हमें रिपेयर करवाना ही पड़ेगा, पंचर निकलवाना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं चल सकते, नहीं तो इसके अंदर जो ट्यूब होता है वो ट्यूब डैमेज हो जाएगा अगर हम ऐसे ही चले तो। अगर हम इसके अंदर हवा भरें, ट्यूब सहित है, अगर हम हवा भरें तो इसके अंदर हवा टिकती नहीं है और तुरंत वो खाली हो जाता है, हमें पंचर निकलवाना ही पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्यूबलेस टायर के अंदर, तो ट्यूबलेस टायर का बेनिफिट ये है
कि अगर जैसे इमरजेंसी में हमने पंचर हो गया या हवा कम पड़ गई, हम चल रहे हैं, तो हम इसके अंदर हवा भरकर, अगर हमें ज़रूरी नहीं है, इमरजेंसी है, तो हम 10 किलोमीटर जा सकते हैं कि टायर को कुछ नहीं होता, हवा धीरे निकलती ट्यूबलेस के अंदर। और ट्यूब टायर अगर होता है तो उसके अंदर तुरंत हवा निकल जाती है। और अगर हम बिना हवा ट्यूब वाले के अंदर चलेंगे तो ट्यूब डैमेज हो जाता है। अभी बात करते हैं कि जैसे ट्यूब वाला, इसका मतलब तो ट्यूब वाला से ट्यूबलेस बेहतर हुआ। हाँ, किसी चीज़ के अंदर बेहतर है तो किसी के अंदर दिक्कत भी है। जैसे मान लो ट्यूबलेस टायर है और हमने रात को बाइक छोड़ी और सुबह देखा तो उसके अंदर हवा ही नहीं है। ट्यूबलेस के अंदर धीरे धीरे हवा निकल जाती है। नॉर्मल सा थोड़ा पुराना होता है टायर तो धीरे धीरे हवा ट्यूबलेस के अंदर निकल जाती है, और ट्यूब वाले के अंदर अपने आप निकलती नहीं। अगर पंचर होगा तो ही निकलेगी, चाहे टायर पुराना हो कि नया हो। तो ट्यूबलेस के अंदर ये भी दिक्कत है कि शाम को गाड़ी खड़ी करे, सुबह वो टायर खाली मिलता है। तो ये सभी के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, ये टायर के ऊपर ये एरो लिखा हुआ होता है। तो ये एरो ऐसे बताता है कि टायर इस साइड से ये फिटिंग होगा और इस तरफ आपको रखना। ये तीर का निशान है, वो आगे के लिए दिखाया हुआ है, और इसके अंदर बीच में लिखा हुआ भी है कि फ्रंट, मतलब ये आगे का टायर है। जैसे ये इस तरह के टायर हैं तो कभी कभी ये पता लगाना मुश्किल होता है कि ये टायर आगे का है या पीछे का टायर है। तो इसके अंदर जब भी एरो लगा हुआ होता है ना, जैसे ये टायर है, ये तो चलो छोटा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो एरो होता है ना, ये एरो होता है, इसके अंदर दिखा हुआ है जैसे ये फ्रंट का टायर, ये आगे का टायर है और ये पीछे का टायर है। इसके अंदर ये एरो है, इसके अंदर रियर लिखा हुआ है। मतलब आगे और पीछे का टायर के अंदर हम ऐसे पता कर सकते हैं कि भाई ये आगे का टायर है और ये टायर पीछे का है। तो इसी तरह आप और भी देख सकते हैं, जैसे ये टायर हो गया, ये 90-90-18 साइज़ है। ये हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक आती है, सुपर, उसके अंदर का पीछे का टायर है। और इसके अंदर ये ट्यूबलेस टायर है, और ये इसके अंदर रियर लिखा हुआ भी है, एरो के अंदर लिखा हुआ है। और ये इस साइड से फिटिंग होगा, ये एरो का निशान भी यही चीज़ बता रहा है। ये टायर होगा 110-90-18, ये भी ट्यूबलेस टायर है, बिना ट्यूब का टायर है। ये ट्यूबलेस देख सकते हैं, MRF का टायर है, और ये बुलेट के अंदर लगता है। ये 110-90-18 ट्यूबलेस टायर है। ये इसका ग्रिप भी देख सकते हैं, ये इसका ग्रिप है, और ये ग्रिप है, ये आगे वाला ग्रिप है, ये ट्यूब टायर के अंदर। ये भी बुलेट का टायर है, ये दोनों बुलेट के ही टायर है। इसकी भी साइज़ आप देख सकते हैं, 110-90-18 61P नाइलॉन, रेडियल नहीं है, ये नाइलॉन के टायर है MRF के। और ये इसके ग्रुप भी देख सकते हैं आप। ये हो गया है हमारा ट्यूबलेस, जिसके अंदर ट्यूब नहीं है, और ये हो गया ट्यूब टायर। अच्छा ग्रिप है और अच्छी सर्विस ही देता है। ये विथ ट्यूब है। ये देख सकते हैं 100-90-18, और ये थे 110-90-18। सभी की साइज़ अलग अलग होती है। ये ट्यूब टायर के अंदर है, ये थोड़ा उससे पतला टायर है, इतना मोटा नहीं है, कम मोटा टायर है। तो हर बाइक का अलग अलग साइज़ होती है, और बहुत सारी मार्केट के अंदर बाइक है, तो हर बाइक का अलग टायर होता है, और उसके अंदर उसके ऊपर साइज़ लिखी हुई होती है। अभी ये आप देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स बाइक के टायर है, बहुत बड़े, आप देख सकते हैं कितना बड़ा, बहुत बड़ा टायर है ये आगे का टायर है और ये पीछे का टायर है। ये पीछे वाला टायर है, ये रेडियल टायर है, और आगे वाला है ये नाइलॉन टायर है। इसका ये आप साइज देख सकते हैं, 100-90-17 फ्रंट का टायर है आगे के लिए MRF, और ये इसका ब्रांड है। ये इसके ग्रिप है। हेवी और स्पोर्ट्स बाइक आती है उनके ये टायर है। ये इसकी आप साइज देख सकते हैं, 140-60-17, बहुत मोटा और बड़ा टायर है। ये इसका क्वालिटी है, और ये MRF का है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है रियर, ये पीछे का टायर है। जैसे सुजुकी हो गई, यामा हो गई, BMW हो गई, इनकी स्पोर्ट्स बाइक आती है, और इनके अंदर ये ऐसे ऐसे टायर लगते हैं, ये मोटे मोटे टायर लगते हैं।
तो स्पोर्ट्स बाइक का टायर आप खोलने से पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उस बाइक का आप टायर नहीं खोलें। कस्टमर को सीधा सीधा बता दें कि हमें इस टायर के बारे में नॉलेज नहीं है और ये मैं रिपेयरिंग या फिटमेंट करना मेरे को नहीं आता, तो मैं ये बाइक का टायर नहीं खोल सकता। अगर कंफर्म पता है कि ये हम फिटिंग कर सकते हैं तो उस बाइक के टायर को खोलें, वरना आप नहीं खोलें, क्योंकि इनके अंदर सभी की अलग अलग सेटिंग आती है और हमें कंफर्म अगर पता नहीं होता है, बाइक बहुत महंगी आती है, तो ऐसा नहीं हो कि उसकी बाइक ही हम बिगड़ जाए। तो अगर आपको कंफर्म पता है तभी आप उसका फिटमेंट करें, वरना आप नहीं करें। तो ये थे टायर ट्यूबलेस, और जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको और भी जैसे ये बाइक के टायर है, इसकी कौन से टायर की क्या प्राइस है, तो इसके बारे में भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। सीधा तो मैं आपको नहीं बता सकता, कारण है कि आज रेट कुछ चल रहा है, कल आगे प्राइस कुछ और हो जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिस दिन भी आपको पता करना होगा तो आप उस दिन भी आप पूछ सकते हैं और मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। किसी भी टायर के बारे में, MRF का जो भी टायर हो, किसी भी तरह का टायर के बारे में आप पूछ सकते हैं और मैं सभी के जवाब दूंगा आपके हर कमेंट के। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।